नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राज्यसभा चुनाव की तस्वीरें साफ हो गई हैं। होली के ठीक पहले राज्यसभा में कौन जा रहा है, ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है और इससे बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। राजनीतिक तापमान इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके समर्थकों में चर्चा थी। सोशल मीडिया पर कई तरह के विवाद छिड़े हुए थे इस मुद्दे पर। उन सभी विवादों पर से पर्दा हट गया है। पवन सिंह का पत्ता साफ हो गया है, वे राज्यसभा नहीं जा रहे। सबसे पहला क्लियर तो यही हुआ है कि राज्यसभा चुनाव में अब पवन सिंह के जाने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब जनता दल यूनाइटेड से भी पूरा मामला साफ हो चुका है। लगभग उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो मामला फंसा हुआ था, जो पेच था, वो भी क्लियर हो चुका है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। आपको बताएंगे होली के ठीक पहले बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसकी तस्वीर क्या है और उसमें क्या होने जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से पहले हिना साहब का नाम आगे बढ़ा, फिर तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। क्या उसमें से कोई एक राज्यसभा जा रहा है, ये बात भी होगी। लेकिन देखिए पूरा तस्वीर क्या है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और इन 5 सीटों में से 4 सीटें कंफर्म रूप से एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि जो चुनाव का समीकरण है उस समीकरण के हिसाब से 41 विधायक एक राज्यसभा सदस्य को चुन सकते हैं और ऐसे में बीजेपी के पास क्लियर रूप से 2 राज्यसभा सदस्य चुनने की क्षमता है। जनता दल यूनाइटेड के पास भी 2 राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनने की क्षमता है। 5वें सीट के लिए थोड़ी सी लड़ाई होगी। 3-4 विधायकों की संख्या चाहिए एनडीए को, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो एनडीए के जो विधायक हैं, 19 जीतन राम मांझी के पास जो विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास विधायक हैं, यदि सबको जोड़ लिया जाए और इधर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी से जो विधायक बचेंगे उनको जोड़ लिया जाए तो मात्र 3 विधायकों की जरूरत पड़ रही है, जिसके जो यदि इधर आ गया पाले में तो 5वां उम्मीदवार भी एनडीए का ही जीतेगा। तो देखिए, 6ठा उम्मीदवार के लिए महागठबंधन को उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। 5वें के लिए लड़ाई होगी, लेकिन 5 उम्मीदवार हो जाएंगे तो 6ठा उम्मीदवार होगा और उसी में लड़ाई होगी कि आखिर कौन उस 5वें सीट पर 5वां राज्यसभा का सदस्य कौन बनेगा। 5वें और 6ठे उम्मीदवार के बीच यदि लड़ाई होगी, यदि महागठबंधन अपना उम्मीदवार उतारती है तब। अब देखिए, बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। शिवेश कुमार जो कि सासाराम से आते हैं, मुनीलाल के बेटे हैं, मुनीलाल बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं। तो दलित और सवर्ण इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस बार बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों को उतार दिया है। पवन सिंह को लेकर चर्चा थी कि पवन सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें पवन सिंह ने बड़ी भूमिका अदा की थी। बीजेपी के साथ स्टार प्रचारक के तौर पर वो नरेंद्र मोदी के साथ कई सभाओं में गए थे और एक गाना जो वायरल हुआ था कि मोदी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गई, कहा जा रहा है कि वो जीत का फॉर्मूला वो भी एक था। और इसको लेकर इस बार दबाव था कि पवन सिंह को इस बार राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है। लोकसभा में टिकट नहीं दिया, काराकाट से वो चुनाव लड़े, हार गए। विधानसभा चुनाव में चर्चा हुई कि पवन सिंह को अब टिकट दिया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो टिकट खुद रिफ्यूज कर गए।
राज्यसभा में चर्चा हो रही थी कि भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा में भी वो नहीं जा सके और इसलिए पवन सिंह के समर्थकों में निराशा है। लेकिन देखिए, राजनीति तो अपने मन मिजाज से चलती है और राजनीति में जो राजनीति के दाव को समझ जाता है वही अंत तक टिके रहता है। तो देखिए, पवन सिंह रेस से बाहर है। अब आइए जनता दल यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड में 3 लोगों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, रामनाथ ठाकुर, मनीष वर्मा और निशांत कुमार। इन तीनों में से ऐसा लगता है कि रामनाथ ठाकुर और निशांत कुमार ये दोनों राज्यसभा में जा रहे हैं। राज्यसभा में उपसभापति के पद पर विराजमान हरिवंश इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड 2 बार से अधिक किसी को मौका नहीं देती है। रामनाथ ठाकुर और हरिवंश ये दोनों 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं। इस बार रामनाथ ठाकुर का भी पत्ता कट सकता था, लेकिन चूंकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को बड़ा सम्मान देते हैं, उनके अनुयायी अपने आप को बताते हैं और ऐसे में उनका पत्ता कटना मुश्किल है। हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बड़े बड़े नेता ये इशारा दे चुके हैं कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री राज्यसभा सदस्य के तौर पर होने जा रही है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब एक नए युग का प्रवेश होगा। नीतीश कुमार जो कि परिवारवाद से अभी तक दूर रहे हैं, उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होगी, तब अन्य दलों के नेता उसे कुछ किस रूप में लेते हैं। हालांकि बीजेपी का समर्थन है, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हर नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो। चिराग पासवान को भी कोई दिक्कत नहीं है, जीतन राम मांझी को भी कोई दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा तो इसके पैरवीकार ही रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि निशांत कुमार को आ जाना चाहिए और ऐसे में जब निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होगी तो उसके बाद का माहौल क्या होगा ये भी अभी देखना बाकी है। तो चलिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी, कौन बनेगा राज्यसभा का उम्मीदवार, उस पर से लगभग जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं। अब स्थिति के बाद जो मामला सामने आएगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।